अतिक्रमण के जद में भी आते हैं आशियाने गरीबों के, हुक्मरानों को चमकती हुई हवेलियां नहीं दिखती। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में अतिक्रमण कब हटाया जाएगा, और वो अतिक्रमण जो जनता को परेशान कर रहा है। ललितपुर वो शहर जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता ने भरोसा दिया और उन्हें जिताया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा पाई है। शहर की में सड़कें लगातार अतिक्रमण की चपेट में हैं। कुछ दिन पहले ललितपुर डीएम के आदेश के बाद ललितपुर नगर पालिका अतिक्रमण हटाने को लेकर पहुंचती है और जगह जगह थोड़ा थोड़ा प्रयास करके अतिक्रमण हटाने का प्रयास भी करती है, लेकिन वाद विवाद बनता है। फिर डीएम के पास पहुंचते हैं, डीएम साहब नए तरीके से नई रूपरेखा बनाते हैं और फिर से चिन्हित की जाती है अतिक्रमण कहाँ से होना है और किस तरीके से होना है। उसको लेके चिन्हित किया जा रहा है स्टेशन रोड। स्टेशन रोड पर ताज़ी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नगर पालिका ईओ अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें से पीडब्ल्यूडी भी, एसडीएम और सीओ भी वहां पर थे, और वहां दोनों तरफ की सड़कों को नापा गया है। वहां आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े लोग अतिक्रमण किए हुए थे। ठेले वाले तो बदनाम हैं, अतिक्रमण करने वाले कोई और ही हैं। और शहर में इस प्रकार का अतिक्रमण गरीब लोग नहीं किए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग किए हैं और करोड़ों रुपए की जमीनों पर अतिक्रमण किए हैं, और ऐसे लोगों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। या ये कहें कि इन लोगों को अतिक्रमण करने के लिए खुली छूट दे दी गई, इन्हें संरक्षित किया गया, और संरक्षित करने वाले कोई और नहीं, सत्ताधारी पार्टी के ही नेता लोग हैं। या ये कहें कि वहां जो अतिक्रमण है उसमें बड़े पैमाने पर सत्ताधारी पार्टी, समाजसेवी, शहर के चर्चित लोग, शहर के सफेदपोश लोग, शहर के ऐसे ईमानदार छवि दिखाने वाले लोग जो अपने आप को सही मानते हैं और सबसे ज्यादा अतिक्रमण किए हुए हैं। ललितपुर डीएम अक्षय त्रिपाठी को ललितपुर में एक अच्छा समय हो गया है। कामकाज जितना प्रयास किया जा सकता है किया है, बहुत कुछ सफलता भी मिली है, और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्होंने एक तरीके का काम लेने का प्रयास किया, उसकी सराहना है। लेकिन जिस पृष्ठभूमि से वो आए थे, उस पृष्ठभूमि के अंतर्गत नगर की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको सुधारने की बड़ी आवश्यकता है। नगर पालिका का रायता किसी से छुपा हुआ नहीं है, वाद विवाद लगातार बना हुआ है, लेकिन अधिकारियों को काम करके देना है, और अधिकारियों को काम करना भी पड़ेगा। जनता का दबाव है, सरकार का दबाव है। सरकार, कभी कोई भी सरकार हो, ये नहीं चाहती कि हमारे कार्यकाल में काम ना हो। ललितपुर नगर में जिस प्रकार से अतिक्रमण की चपेट में नगर है, और बड़े बड़े लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, और बड़े बड़े नेता उस अतिक्रमण को संरक्षित किए हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी, इन दोनों तस्वीरों को देख लीजिए गौर से। एक तरफ है ललितपुर डीएम अक्षय त्रिपाठी, तो एक तरफ है आईपीएस मोहम्मद मुश्ताक। इन दोनों अधिकारियों की छवि साफ है। इन दोनों अधिकारियों ने बहुत कुछ काम किया है, और पूर्व की अपेक्षा में बहुत चीजें सुधरी भी हैं। ऐसे में अब जनता की तरफ से एक अपील है। जनता ये चाहती है कि बड़े पैमाने पर शहर में जो अतिक्रमण फैला हुआ है, जगह जगह कि भी एक स्थान नहीं, अलग अलग स्थान है। डीएम ने खुद जाके स्थानों को चिन्हित भी किया है। मौके पर लगातार अक्षय त्रिपाठी गए हैं, उन्होंने देखा है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या समस्या है। पानी की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, चाहे अतिक्रमण से जुड़ी हुई समस्या हो, उन सब पर डीएम की पैनी नजर रही है। अब काम करने का समय, अब एक्शन करने का समय है, या फिर ऐसे ही चिन्ह लगा लगा के समय निकाल दिया जाएगा और कार्रवाई नहीं होगी। नगर पालिका के पूर्व के जो कार्यकाल हैं, अभी के जो कार्यकाल है, खासतौर से बीजेपी को जो कार्यकाल है, उसमें नगर पालिका बहुत फसड्डी सिद्ध हुई है, और अब उस छवि को सुधारने की आवश्यकता है, एक्शन करने की आवश्यकता है। वो कोई भी हो, कितनी बड़ा प्रभावशाली हो, रोका नहीं जाए उसके काम, उसको उस पर कार्रवाई हो, उस पर किसी प्रकार का कोई संरक्षण ना हो, वो ये व्यवस्था डीएम को करना पड़ेगी। कामकाज रोकने के लिए बहुत सारे ज्ञापन पहुंच रहे हैं, बहुत ज्यादा तमाशा हो रहा है, सब आंखों के सामने हम लोग देख रहे हैं। ऐसे में अक्षय त्रिपाठी को अपने अधिकारियों पर भरोसा करना पड़ेगा, उन्हें एम्पावर करना पड़ेगा, और पूरी टीम लगा के काम करना पड़ेगा। तब जाके शहर में कुछ चौपाटी आप बना पाओगे, इस शहर में यातायात व्यवस्था दे पाओगे, इस शहर में पार्किंग की व्यवस्था आप दे पाओगे, वरना इस शहर रहने लायक नहीं रहेगा, और यहां से लगातार लोग पलायन करते हुए नजर आएंगे। ना यहाँ का मार्केट चलेगा, ना यहाँ पे व्यवसाय रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। केवल अतिक्रमण 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 ही देखने को हमें मिलेगा। सड़कें और पटरियां सुरक्षित नहीं है। कल्पना करिए आप किस तरह का आपका शहर होता जा रहा है, और हम लोग
खामोश बैठे हैं। यहाँ के सोकुल्ड समाज से भी अतिक्रमण रक्षक बन के खड़े नजर आ रहे हैं। अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रयास नहीं किए जाते हैं, अतिक्रमण बना रहे उसके लिए प्रयास किए जाते। गरीब ठेले वालों की बात करके दुहाई देकर बड़े बड़े लोग जिस प्रकार से पक्का निर्माण बड़े पैमाने पर टीन सेट किए हुए हैं और बड़ा अतिक्रमण किए हुए हैं, उस पर तो अब कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या ये दोनों अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं, करा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। नगर पालिका योग अपनी तरीके से प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयासों की कहीं ना कहीं सराहना भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति में नगर पालिका है। उस नगर पालिका में अगर थोड़ा बड़ा काम अगर कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। देखते हैं, यातायात माह की समाप्ति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसी यातायात माह की समाप्ति में कुछ उपलब्धियां मिल जाएं तो अच्छी बात है। देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।